नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक और भर्ती भारत सरकार की है, नौकरी रक्षा मंत्रालय की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी आपको डायरेक्ट केंद्र सरकार के कर्मचारी बनने का मौका मिल रहा है। आईटीआई वालों के लिए इसमें वैकेंसी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए वैकेंसी है। टोटल 80 सीट है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। पूरी डिटेल से बात करेंगे, बाकी और ट्रेड को भी मौका मिलेगा, तो किन ट्रेड को मौका मिलेगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जब कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वो टेलीग्राम पर आपको डलवा देंगे, लेकिन अभी आप प्रिपेयर हो जाइए। और एक हिंट के तौर पर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ आपके लिए क्वालिफिकेशन और क्या रह सकती है, तो छोटी सी अपडेट आपको दे देते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी इस न्यूज़ अपडेट से अपडेट हो सकें। अपडेट दोस्तों तक जरूर पहुंचा दिया करो। देखो, डिपार्टमेंट का नाम है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और इसमें ग्रीफ के नाम से वैकेंसी आती है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स बोलते हैं अपन इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की नौकरी है। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, ग्रीफ बोलते हैं अपन शॉर्ट में इसको, ठीक है ना। यहाँ की ये वैकेंसी है, ठीक है। 2026 में पहला नोटिफिकेशन निकाला इन्होंने, और पूरी तरह से सरकारी नौकरी है। डिटेल बता देता हूँ आपको। टोटल 899, यानी कुल 900 पद आप मान सकते हैं, जहां 900 बच्चों का तो भविष्य सुरक्षित होने वाला है। देखो, सबसे पहले ड्राफ्टमैन के नाम से भर्ती है। यहाँ पर टोटल 42 यानी 42 पद है। अब ये ड्राफ्टमैन सिविल वाले का होने की ज्यादा चांसेज है, डिटेल इन्होंने नहीं दी, वो जब आएगा तो आपको बताएंगे नोटिफिकेशन में। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल भी एक होता है, लेकिन मैकेनिकल मशीनरी वाले सिस्टम में यहाँ, तो ड्राफ्टमैन सिविल होने की यहाँ ज्यादा चांसेज है। 24 सीट जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व के लिए रहेगा, 5 एससी कैटेगरी के लिए, 2 एसटी कैटेगरी के लिए, 10 ओबीसी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर सीट है। यानी अगर आप एससी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 24 ये और 5 ये, 29 सीटों पर सिलेक्शन के लिए आपका कंपटीशन रहेगा, यूं समझ लीजिए। क्योंकि ये रिजर्वेशन वाले रूल है, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि एससी की तो बस 5 ही सीट है। ऐसा नहीं है, अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो ये भी आपके लिए ही है, यहाँ पर भी आपको मौका मिल सकता है। उसके बाद में हिंदी टाइपिस्ट की है 10 सीटें, लेकिन मेन ये देखो SKT, स्टोर कीपर टेक्निकल। देखो यहाँ पे टेक्निकल शब्द इन्होंने दिया है ना, इसका मतलब है यहाँ आईटीआई की ट्रेड्स होगी, लेकिन कॉमन है तो फिर यहाँ सब ट्रेड को लिया जा सकता है, यानी फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन। लेकिन सबसे ज्यादा सीट भी इसी पोस्ट के लिए है। देखो, 300 पद है यहाँ, 300 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 151 यानी 151 सीट है, एससी के लिए 43, एसटी के लिए 22 और ओबीसी के लिए 77 सीट है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 7 सीट है। ये रिजर्वेशन किस तरह से बांटा गया है, थोड़ा समझ में कम आ रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है, और 300 का 10% आप अगर देखते हैं तो ये सीटें 30 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसका जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तब अपन और जिक्र करेंगे। ऑपरेटर कम्युनिकेशन, देखो यहाँ पर प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, ये कन्फर्म है। रेडियो टीवी वाले हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन का भी जिक्र हुआ नहीं है। 261 पदों पर इनके लिए भर्ती होनी है। 114 जनरल कैटेगरी के लिए, 41 एससी कैटेगरी के लिए और एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 83 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर मात्र 5 सीटें हैं। कितनी है? 5। अब इस हिसाब से भी देखें तो यहाँ ईडब्ल्यूएस की जो है वो टोटल 26 सीट होनी चाहिए थी, है ना, 261 का अगर अपन देखें तो। उसके बाद में है ऑपरेटर एग्जीवेस्टिंग मशीनरी, OEM, ऑर्डिनरी ग्रेड जिसको बोलते हैं, साधारण ग्रेड, 207 सीट है यहाँ पर, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 135, एससी कैटेगरी के लिए 20, एसटी कैटेगरी के लिए 15, ओबीसी के लिए 35 और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 2 सीट है, जबकि यहाँ ईडब्ल्यूएस की 21 सीटें होनी चाहिए थी। ये रिजर्वेशन का है, बाकी और का भी देख सकते हैं, रिजर्वेशन उनके हिसाब से भी तो पूरा नहीं है। उसके बाद में देखिए माय डियर, नंबर 6 पर है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, तो तैयार हो जाइए सरकार। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए टोटल 79 यानी राउंड फिगर में हम 80 सीट बोलें तो बोल सकते हैं, जहां 38 सीट
जनरल कैटेगरी के लिए यानी अनरिजर्व की है, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 3 सीटें हैं। ठीक है? ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 3 सीट है यहाँ पर। तो टोटल ये 80 सीट है जिनके लिए आपको कम्पीट करना है। अब माय डियर अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये हमारी बुक ज़रूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे ऐप में जाइए, इनका डेमो देखिए। ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है। एग्ज़ाम के लिए रीसेंट सिनेरियो में जिस स्टैंडर्ड के आपके पेपर आ रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसी स्टैंडर्ड के इसमें क्वेश्चन है, उसी लेवल के है, उसी पैटर्न पर है। बहुत शानदार कंटेंट है इनमें, ज़रूर इनको समय निकाल कर आप पढ़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डेमो देखो। ऑर्डर करते समय पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिखना ताकि आपके दिए गए एड्रेस पर समय पर पहुँच जाएँ। बात करेंगे एज सिलेक्शन क्राइटेरिया और उन सब के लिए, तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई नोटिफ़िकेशन और इनका फुल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाला जो नोटिफ़िकेशन है, उसमें आया है फ़िलहाल के लिए। तो पूरा नोटिफ़िकेशन आने में फ़ॉर्म स्टार्ट होने में जब भी होगा तो आपको डिटेल दे देंगे। फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ, इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर हम लोग बात करें, तो एग्ज़ाम होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा, ये कन्फर्म है मानकर चलें। ठीक है? एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा। अब जैसे हिंदी टाइपिस्ट है, तो नो डाउट हिंदी टाइपिंग का भी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। बाकी देखो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि प्लीज़ आप अपनी कंटिन्यू तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में मीटर टेस्टर, रिले टेस्टर की वैकेंसी चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने फॉर्म भरा होगा। एसएसबी में हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आई हुई है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने फॉर्म भरा होगा। दोनों का लगभग सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। अगर आप पंजाब से हैं तो आपके लिए असिस्टेंट लाइनमैन वाली भर्ती है, उसको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं है। उसके बाद में सीआरपीएफ में पायनियर कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की 7 सीटें आई थी। उम्मीद है आप उसमें भरेंगे फॉर्म क्योंकि फीस कोई ज़्यादा नहीं थी, आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी बनती है। फिर एक यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए देखो 80 सीट का ये भी एक मौका बन रहा है। अब डीआरडीओ जैसे कि अगर अपन बात करें तो डीआरडीओ कितना बड़ा डिपार्टमेंट है जबकि वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की 30 सीटें हैं और आप लोग हाथ धोकर उस भर्ती के पीछे पड़े हुए हो। यहाँ भी तो ले सकते हो ना? क्योंकि ये डीआरडीओ से लेवल इसका मानकर चलना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको और बता देंगे। साथ में पे कमीशन के अनुसार लेवल 3 रखा जाएगा, जिसका बेसिक 21,700 है। और देखो इन्होंने क्लियर कट लिख रखा है, पे कितना मिलेगा डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हार्ड ड्यूटी, रिस्क अलाउंस ये सारे एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेगा। भारत सरकार के नियमों में जो चीज़ें दी हुई है वो। मतलब नौकरी छोटी नहीं है भाई साहब, तैयारी करिए। ऐज की मैं बात बता दूँ, तो जहाँ तक मेरा मानना है, अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो नॉर्मल ऐज होती है 18 से 28 वाली, वही रखी जाए। जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो और बताएँगे, लेकिन ये एक मिड ऐज होती है जहाँ हर भर्ती में लिया जाता है। उसके बाद में अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में रहेंगे, तो ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन देते आए हैं। एससी-एसटी में आपको 5 साल का छूट मिलेगा, कन्फर्म है, ये रिलैक्सेशन देने पड़ेंगे। अगर 18 से 25 वर्ष की एज भी रखते हैं, तो भी आप देखिए कि ये छूट आप ऐड ऑन और कर सकते हैं। यानी इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए तो एलिजिबल हो आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफ़िकेशन आईटीआई रहेगी और अभी कुल है नहीं। हालाँकि जब पूरी डिटेल आएगी तो आपको और शेयर कर अभी के लिए बस इतनी ही जानकारी थी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। छोटे-छोटे अपडेट आप तक पहुँचाते हैं, हर एक अपडेट आपको देते हैं। भर्ती जब आती है वहाँ से लेकर जब तक भर्ती पूरी नहीं होती है तब तक आपको सूचनाएँ पहुँचाते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी